हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर कृष्ण सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत और इसके श्लोक संख्या 44 पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है, श्रील शुद्ध गोस्वामी भागवत की महिमा को वर्णन कर रहे हैं पिछले 4-5 श्लोकों में। तो लास्ट श्लोक हमने चर्चा किया था, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाधिपिसा कलौ नष्ट दृशाम ऐसा पुराण को अधुनोदिता। भगवान कृष्ण के वापस अपने धाम में जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान कृष्ण वापस से प्रकट हुए। सभी इस कलौ नष्ट दृशाम, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, या दृशाम, दृशाम का मतलब है केवल आंखें ही नहीं। दृशाम मतलब जो आध्यात्मिक चक्षु है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो दृष्टि नष्ट हो गई। और विशेष रूप से जो भगवान के पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, शुद्ध भक्ति की जो चक्षु वो नष्ट हो गई। ज्ञान तो लोग देखते तो हैं, चर्म चक्षु से तो लोग देखते ही, और कई लोग ज्ञान चक्षु भी हैं और शास्त्र भी पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि शास्त्र नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में जो विशेष ज्ञान है, जिसको विज्ञान बोलते हैं, वो नष्ट हो जाने के कारण अ, नष्ट दृशाम बोला गया है। और उसके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकट किए। अदरवाइज वेद व्यास जी पहले ही कई शास्त्रों की रचना कर चुके थे। ओके, नेक्स्ट आज के श्लोक में वर्णन कर, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्र ऋषेर्भूरि तेजसा अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तद् अनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। श्रील शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं महिमा, भागवत की असीम महिमा को प्रकट कर दिए। अब बोल रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार से इस भागवत ग्रंथ को चर्चा करेंगे, जैसी क्षमता है उसी अनुसार। O learned Brahmanas, when Sukdev Goswami recited Bhagavatam there in the presence of Emperor Parikshit, I heard him with rapt attention, and thus by his mercy I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. तो तत्र, उस सभा में, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जो सभा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुनाए। ये ऑलरेडी पिछले 3-4 श्लोक में वर्णन किए श्रुत गोस्वामी कि कैसे वेद व्यास जी भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं और फिर अपने पुत्र, अपने शिष्य सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रदान करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी के गुणों का भी वर्णन कर चुके हैं। और वो सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त करके उसी भागवत को यथारूप परीक्षित महाराज को प्रदान। और उसी सभा में मेरा भी परम सौभाग्य रहा, सुध गोस्वामी बता रहे हैं, कि मैं भी सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में आश्रय लेकर के उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनकी कृपा से, बाय हिज मर्सी, उनकी कृपा से मैंने ये भागवत ग्रंथ को प्राप्त किया है, समझा है। फ्रॉम दैट ग्रेट एंड पावरफुल सेज। तो और अपना केवल एक ही योग्यता बता रहे हैं यहाँ पे सुध गोस्वामी, आई हर्ड हिम विथ रैप्ट अटेंशन, ध्यान पूर्वक मैंने सुना है, बस इतना ही मेरा योग्यता था। और बाकी सब जो भी भागवत अभी मैं बोलने वाला हूँ, वो सब श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो कि बहुत ही महान, शक्तिशाली, महान भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से ये भागवत ग्रंथ को न केवल मैंने सुना है, बल्कि उनकी कृपा से रियलाइज किया है, साक्षात्कार प्राप्त किया है। और उसी को मैं प्रयास करूंगा आपको देने का। नाउ आई शैल ट्राई टू मेक यू हियर द वेरी सेम थिंग। द वेरी सेम थिंग मतलब एज इट इज, यथारूप, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी अपना खुद का एडिशन सब्ट्रैक्शन किए, यथारूप मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करूँ। तो इसीलिए ये भागवत फर्स्ट कैंटो, पहला स्कंद में तो सुध गोस्वामी बैकग्राउंड दे रहे हैं, ये भागवत कैसे प्रकट हुआ। इस अध्याय में तो बड़े सार रूप में कुछ 8-10 श्लोकों में सुध गोस्वामी वर्णन कर दिए, लेकिन आगे आने वाले
अन्य अध्यायों में, 2-3 अध्याय में विस्तार से बताएंगे ये भागवत ग्रंथ प्रकट कैसे हुआ, सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से परीक्षित महाराज को ये प्रदान किए, क्या स्थिति थी, क्यों प्रदान किए, ये सब और डिटेल में वर्णन करने वाले हैं इसमें। और उसके पश्चात फिर एज इट इज यथारूप डायरेक्ट वहाँ का जो कन्वर्सेशन हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को सुनाया, वो यथारूप उन्हीं के शब्दों में रिपीट करने वाले हैं सेकंड कैंटो में। दूसरा स्कंद से जब सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करेंगे तो वहां से श्री शुक उवाचा और यथारूप उनको यहाँ पे उपस्थित सौनक आदि ऋषियों को प्रदान कर लेंगे। तो तत्र कीर्तयतो विप्रा, तो कीर्तयतो, कीर्तयतो जो आया है इस शब्द कीर्तन से आया है। कीर्तन, कीर्तन का मतलब होता है भगवान का गुणगान। तो जो भागवत कथा है वो भी कीर्तन है, और जो हरे कृष्ण मंत्र का हम लोग जब कीर्तन करते हैं वो भी कीर्तन होता है। कीर्तन का मतलब होता है भगवान का गुणगान करना। तो वहां पे परीक्षित महाराज की सभा में जब इस भागवत का कीर्तन किया जा रहा था, ये कथा किया जा रहा था, while it was being recited, while reciting विप्रा, ओ ब्राह्मण, विप्र ऋषेर, विप्र ऋषि फ्रॉम द ग्रेट ब्राह्मण ऋषि के द्वारा, विप्र ऋषि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, भूरि तेजसा, भूरि मतलब अत्यधिक, तेजसा मतलब शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली विप्र ऋषि, विप्रों के भी जो ऋषि, द सेज अमंग ब्राह्मणास, ब्राह्मण ऋषि, ब्राह्मण से जैसे देव ऋषि, देवताओं में जो ऋषि हैं उनको देव ऋषि बोलते हैं। देवताओं के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे गुण होते हैं, सात सतो गुण में होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो भागवत में बताया गया है कि यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचन तत्र समासते सुरा, समासते तत्र गुणा, सुर देवताओं के सारे गुण होते हैं, उनमें विद्यमान होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन श्री नारद मुनि को देव ऋषि बोला जाता है। देवताओं के भी जो ऋषि हैं, सेज हैं, या जो देवताओं के भी जो गुरु, बृहस्पति को भी देवताओं का गुरु बोला जाता है, वो ऑफिशियल स्पिरिचुअल मास्टर है। लेकिन भक्ति के आचार्य हैं श्री नारद मुनि। तो जो भक्ति की पराकाष्ठा में होते हैं वो इस प्रकार से विप्र ऋषि, देव ऋषि कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। और आज के समय में जैसे हम शिला प्रभुपाद जी को एड्रेस करते हैं, प्रभुपाद उनको एड्रेस किया जाता है जो शुद्ध भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, पोजीशन में होते हैं। प्रभु का मतलब होता है मास्टर। प्रभु का मतलब भी वास्तव में देखा जाए तो भक्त को बोलते हैं प्रभु, वैष्णव को प्रभु बोलते हैं, जो शुद्ध भक्त है उनको प्रभु बोलते हैं। प्रभु का भी मीनिंग बहुत अच्छा सुंदर सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं प्रभु का मतलब क्या होता है। प्रभु के दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त ब्रह्मांड को जो नियंत्रण करते हैं उसको, उनको प्रभु बोलते हैं, इसलिए भगवान को भी प्रभु बोला जाता है। और दूसरा प्रभु का अर्थ होता है जो हर प्रकार के अपराधों को क्षमा करने की शक्ति रखते हैं, जो हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। इस संसार के जितने भी बद्ध जीव हैं वो जाने अनजाने में जो भी अपराध करते हैं उसको क्षमा कर सकते हैं, जो उनको प्रभु कहा जाता है। यानी ऐसे शुद्ध वैष्णव को प्रभु कहा जाता है। तो ये भाव यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। श्रीला प्रभुपाद जी जब इस्कॉन इंट्रोड्यूस किए तो सभी भक्तों को सिखाया कि हमको अन्य भक्तों को प्रभु कह के संबोधित करना है। लेकिन प्रभु का बहुत गहरा अर्थ होता है, इसके पीछे भाव ये है कि हम दूसरे अन्य भक्तों को अपने से बहुत महान समझें, अपने अपना स्वामी समझें और अपना दास समझें। और जब हम उनको बोलते हैं प्रभु, जैसे वीर कृष्ण प्रभु, तो ये एड्रेस करते ही ये भाव प्रकट किया जा रहा है कि आप प्रभु हैं, आप मास्टर हैं, आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, और मैं तो अधम हूँ। तो मैं जाने अनजाने में बहुत सारा अपराध करता हूँ, लेकिन आप प्रभु, प्रभु का मतलब आप क्षमा करते हैं, हर प्रकार के अपराधों को आप सहन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। ये आंतरिक भाव है, इस भाव से प्रभु एड्रेस किया जाता है। अब प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद का अर्थ होता है जिनके चरण कमलों में बहुत सारे प्रभुओं ने आश्रय ले रखा, यानी ऐसे भक्त जो खुद भक्ति में बहुत उन्नत हैं, जो हर प्रकार के अपराधों को सहन कर सकते हैं, क्षमा प्रदान कर सकते हैं, शुद्ध भक्त हैं। वो सारे शुद्ध भक्त
जिन महानतम वैष्णव के चरण कमलों में आश्रय लेते हैं उनको श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। ये प्रभुपाद का एक अर्थ। दूसरा प्रभुपाद का अर्थ है जो प्रभु, मैंने प्रभु के दो अर्थ मैंने बताए थे। तो पहला अर्थ बताया था जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो चलाते हैं, संचालन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, वो प्रभु। तो जो उनके पाद में स्थित है हमेशा, जो उनके अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, वो है श्रील प्रभुपाद जी। और इसलिए उनको प्रभुपाद बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रसंग इसलिए बताया क्योंकि प्रभुपाद जैसे देव ऋषि, और उसी तरह से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को जो है श्रील शुत गोस्वामी एड्रेस कर रहे हैं विप्र ऋषि। विप्र ऋषि एज गुड एज प्रभुपाद जैसे एड्रेस करना ही हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि तत्र कीर्तयतो विप्रा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण की सभा में ही बैठे हैं। सुत गोस्वामी कहाँ बैठे? ब्राह्मणों की सभा में बैठे हैं। हजारों हजारों ब्राह्मण वहां पे उपस्थित है, शौनक आदि ऋषि, ये सब, ये भी ऋषि हैं, ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि ये भागवत कथा सुत गोस्वामी कहीं ऐसे जनरल पब्लिक को कर रहे हैं। ऐसी पब्लिक को भागवत कथा सुना रहे हैं जो ध्यान से नहीं सुनती है, केवल नाम के लिए वहां पे आई है कि हमको भागवत कथा का स्टैंप लगाना है कि हमने कथा अटेंड किया है, जैसा आजकल होता है। नहीं, सूद गोस्वामी जिस सभा में भागवत कथा कर रहे हैं वो कोई साधारण सभा नहीं थी। वो सब एक से बढ़कर एक विप्र ब्राह्मण ऋषि थे, जो कि ये संकल्प लेकर के बैठे थे कि 1000 वर्षों तक हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे। और किस लिए? कुछ स्वर्गों को प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने सुख के लिए भी नहीं। यानी साधारण जो ब्राह्मण है उससे भी श्रेष्ठ कैटेगरी में थे। जो साधारण ब्राह्मण जो वैष्णव नहीं होते हैं प्रायः, कर्मकांडी ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण, तो वो लोग यज्ञ करते हैं इस उद्देश्य से कि वो खुद तथा अपना जो आयोजक होता है उसको स्वर्ग की स्थिति को प्रदान कर सके, इसलिए वो यज्ञ करते हैं। तो कर्मकांडी ये कहलाते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण जो सभा है यहाँ पे उपस्थित है, जिनको शुद्ध गोस्वामी भागवत सुना रहे हैं, तो वो ये साधारण ब्राह्मण भी नहीं थे, वो भी ब्राह्मणों की कैटेगरी में भी श्रेष्ठ थे, है ना। विप्र वर बोल सकते। तो वो यज्ञ कर रहे थे किस लिए? तो क्योंकि जानते थे कलयुग आ रहा है, और कलयुग में बहुत सारे दुष्प्रभाव होंगे, दोष उत्पन्न होंगे। तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हृदय में जो दुष्प्रभाव है, ये जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, पाप है, ये नष्ट हो जाए, इसलिए ये यज्ञ कर रहे थे, ताकि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, आध्यात्मिक लाभ उठा सके। तो इसके लिए यज्ञ कर रहे थे। और उसी सभा में सूत गोस्वामी पहुंचते हैं। फिर इनको पता चलता है कि सूत गोस्वामी एक महान शुद्ध भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुन के आए हैं। तब वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको वो भागवत सुनाइए। हमको लगता है कि ये जो 1000 वर्षों का यज्ञ करने से ज्यादा श्रेष्ठ है, हजारों वर्षों के ये यज्ञ करने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि हम डायरेक्ट भगवान के बारे में सुने। उससे जो है हमारा भी कल्याण होगा और समस्त जीवात्माओं का कल्याण होगा। तो इससे, हालांकि यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ऋषि मुनि लोग जो वहाँ पे एकत्रित थे, उनका हृदय में प्रचार का भाव रहा हो, तभी तो वो यज्ञ कर रहे थे लोगों के कल्याण के लिए। तो इसलिए अब वो समझे कि यज्ञ करने बस से लोगों का कल्याण नहीं होगा, जब तक हम खुद भागवत को अच्छे से श्रवण करके लोगों तक ये भागवत को न पहुंचा दें, तब असली कल्याण किया जा सकता है लोगों का। और इसलिए आप हमको भागवत कथा सुनाइए, और फिर हम भी लोगों को जाकर के इस भागवत कथा का वर्णन करेंगे ताकि उनका असली कल्याण हो सके। ये एक बात यहाँ से ये भी समझ में आती है। तो वो सब भी विप्र थे, इसलिए यहाँ पे विप्र कह के जो संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को तत्र कीर्तयतो विप्रा, हे विप्रा, सभी ब्राह्मणों को विप्रा बड़ा आया है, मतलब कई विप्र है वहां पे, कई हजारों की संख्या में ब्राह्मण है। ब्राह्मणास विप्रा, और तत्र कीर्तयतो विप्रा, विप्र ऋषेर, विप्रों में भी ऋषि, महान ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि, भूरि तेजसः, जिनका तेज, बल, तेज का मतलब होता है बल, शक्ति, उसको तेज बोलते हैं। तो तेज कैसा है उनका? भूरि, भूरि मतलब ग्रेट, बहुत ज्यादा जिनका बल है, शक्ति। कैसा शक्ति? खली के जैसा शक्ति? क्या खली की शक्ति की बात कर? नहीं नहीं, ये शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं। भूरि तेज ऐसा, यानी आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिमान है,
यानी उनके हृदय में भगवान के प्रति तीव्र भक्ति है, तीव्र आकर्षण है, भगवान के प्रति प्रेम है। ऐसे हैं शिला सुखदेव गोस्वामी, जो विप्र ऋषि हैं, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, अघोरी तेजसा। भक्ति की शक्ति भी उनके हृदय में प्रचुर मात्रा में है। तो उन्होंने ये कीर्तन किया है, उन्होंने ये बताया। तो इस तरह से सूत गोस्वामी अपना खुद विनम्र पोजीशन, विनम्र हम्बल पोजीशन, विनम्रता क्या, हालांकि सूत गोस्वामी भी कोई साधारण नहीं है। जिनको ये सौभाग्य मिला श्रील सुखदेव गोस्वामी को शिष्य बने और शौनक आदि ऋषियों की सभा में सूत गोस्वामी वापस से सेकंड टाइम भागवत को प्रकट किए, और उसी भागवत को फिर जो है रिकॉर्ड किया गया। तो इससे पता चलता है कि सूत गोस्वामी भी उसी स्थिति के हैं, वो भी उस दिव्य स्थिति में है। और सूत गोस्वामी भी, इनको भी विशेष कृपा पात्र हैं ये। तीन ग्रेट पर्सनालिटीज से विशेष कृपा प्राप्त की है सूत गोस्वामी। कौन कौन? शिला वेद व्यास जी के भी शिष्य हैं, वेद व्यास जी से भी शिक्षा प्राप्त की। और सुखदेव गोस्वामी, उनसे भी साक्षात जाके भागवत श्रवण किए। और तीसरा स्वयं भगवान बलराम आदि गुरु, यानी तीन गुरुओं के शिष्य हैं, तीन महानतम गुरुओं के शिष्य। सबसे एक पहले गुरु तो आदि गुरु बलराम, वो तो सबसे महान गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु वही है वास्तव में, जगत गुरु है वो। सारे गुरुओं के भी गुरु हैं, सारे गुरुओं को क्या करना है, कैसे करना है, वो बलराम जी निर्धारित करते हैं, इसलिए बलराम को आदि गुरु बोलते हैं। हाँ, जय जय नित्यानंद राम जय, आदि गुरु श्री बलराम, ऐसा एक भजन है। तो नित्यानंद राम, भगवान नित्यानंद प्रभु या बलराम जी, ये आदि गुरु हैं। तो बलराम जी जब आए थे उस सभा में, तो रोमहर्षण सुता का उन्होंने जो उनको पनिशमेंट दिया था, दंडित किए थे अपराध के कारण। तो उन्हीं के पुत्र हुए सूत गोस्वामी। तो भगवान बलराम जो है आशीर्वाद दिए थे, सूत गोस्वामी जो है बड़े योग्य पात्र हैं, वो आकर के आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको भागवत श्रवण कराएंगे। तो भगवान बलराम के कृपा पात्र थे। और उसके पश्चात वेद व्यास जी, जो दूसरे भगवान के अवतार है। भगवान बलराम तो कृष्ण के स्वरूप ही हैं, तो साक्षात भगवान ही है, स्वयं भगवान भी बोल सकते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं रूप हैं, और भगवान बलराम स्वरूप है। रूप, एक रूप है, स्वयं रूप है, यानी द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और दूसरे उनके स्वरूप है, द्वितीय, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। लेकिन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों ही वास्तव में स्वयं भगवान के अंदर जितने षडैश्वर्य परिपूर्ण क्वालिटीज है, दिव्य गुण है, उतने ही उनके द्वितीय स्वरूप श्री बलराम के अंदर भी सारे वो गुण हैं। तो एक तरफ स्वयं भगवान बलराम के रूप में कृपा प्रदान किए, और दूसरी तरफ भगवान के शक्त्यावेश अवतार, साहित्यिक अवतार, जो सारे वेद पुराणों की रचना करने के लिए अवतार प्राप्त किए, शिला वेद व्यास जी, वो भी कृपा प्रदान किए। और तीसरे सुखदेव गोस्वामी, जो कि वो चुने हुए महानतम शुद्ध भक्त हैं, जिनको भगवान ने स्पेसिफिकली प्रकट कराया, उनको सेलेक्ट किया, चुना, ये भागवत ग्रंथ को प्रकट करने के लिए। तो वो सुखदेव गोस्वामी के भी कृपा पात्र हैं, शिला सूद गोस्वामी। तो ये उनकी महानता है। लेकिन यहाँ पे सूद गोस्वामी विनम्रता के भाव को रखते हुए वो वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो यहाँ पे भागवत, और ये जो वहाँ पे सभा में शौनक आदि ऋषि लोग उपस्थित हैं, वो सब जानते हैं सूद गोस्वामी की महिमा को। तभी तो सूद गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके और उनसे श्रवण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। नहीं तो क्यों कर रहे होते हैं ऐसा, तो वो भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सूद गोस्वामी विनम्रता, अपनी विनम्र स्थिति लेते हुए वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो आपको अभी श्रवण कराने वाला हूँ, जो मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ, वो मेरा खुद का नहीं है। ये इसको कीर्तयतो, इसको कीर्तन किया गया, इसका गुणगान किया गया है। विप्र ऋषेर भूरि तेजसः, अत्यंत शक्तिशाली, भक्ति की शक्ति से प्रचुर मात्रा में जिनका हृदय परिपूर्ण है, कृष्ण के प्रति जिस प्रेमा भक्ति है जिनके हृदय में, और जो विप्रों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, हाँ, ब्राह्मण ऋषि हैं, उनके द्वारा मैंने जो प्राप्त किया है वही मैं आपको प्रदान। भूरि तेजसः, ये जो बल है, एक उपनिषद में, एक श्रुति मंत्र में आता है कि नायम आत्मा, नहीं, क्या है, बलहेन लभ्या, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। बलहीन, बलहीन मतलब जो बल से, बल नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो कमजोर है, वो कभी भी आत्मा, यानी साक्षात आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक तत्व को नहीं समझ सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। भले ही वो श्रवण भी कर ले तो
हाँ, जो जितनी मात्रा में, आगे शुद्ध गोस्वामी वही चीज बोल रहे हैं कि मेरी जितनी कैपेसिटी उतना मैंने साक्षात्कार किया, वही मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। शुद्ध गोस्वामी की कैपेसिटी कम नहीं, वो भी बहुत उसी योग्य उसी स्तर के हैं, तभी उनको ये मौका दिया गया। तो तो जो जितना मात्रा में शक्तिशाली है, उतनी ही मात्रा में भागवत के संदेश को प्राप्त कर सकता है। और ये जो शक्ति है, ये शक्ति भौतिक शारीरिक शक्ति नहीं है। यहाँ पे जो बल की बात की गई है इस श्रुति मंत्र में, कि बलहीनेन न लभ्या आत्मा, आत्म साक्षात्कार, या आत्मा रिफर्स टू परमात्मा, यानी भगवत तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व को वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जिसका बलहीन है, जो बलहीन है, जिसकी शक्ति जो कमजोर है। तो शारीरिक कमजोर कमजोर की बात नहीं कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति की बात हो रही है। लेकिन एक ऐसे सन्यासी हुए जिनका नाम तो बहुत फेमस है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने इस श्लोक पे इस तरह से व्याख्या किया कि जब तक आप बहुत मांस मछली खा करके और स्पोर्ट्स करके एक्सरसाइज करके आपका शरीर में शक्ति नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक आप आत्म तत्व को नहीं समझ सकते हो। और वो कोट किए कि देखो, ये उपनिषद में लिखा हुआ है कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, लभ्या मतलब प्राप्त करना, कि आत्म तत्व को वो प्राप्त नहीं कर सकता है जो बलहीन है, बलहीन है, वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से गलत व्याख्या प्रदान की। लेकिन कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि अगर ऐसा होता शारीरिक शक्ति से कोई आत्म तत्व को समझ पाता, तो इतने बड़े बड़े जो WWE ये सब लड़ते हैं, रेसलर्स हैं, वो सब तो बड़े बड़े आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होते हैं ना। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, और कंस के बहुत सारे रेसलर थे। हाँ, सल तोषल, चाणूर, मुष्टिक, भगवान कृष्ण जिनको मारे थे सबको, तो वो सब फिर क्यों भगवान कृष्ण से लड़ाई करने लगे? तो यहाँ पे जो बल की बात की जा रही है, आध्यात्मिक शक्ति की बल की जा रही है। और ये जो बल है, ये प्राप्त होता है बलराम से। इसलिए भगवान बलराम का नाम ही है बल, बलराम। जो बल प्रदान करके जब भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो भगवान बलराम हमको बल देते हैं, उस आध्यात्मिक बल देते हैं। तो उस आध्यात्मिक बल से जब हम कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण तत्व को समझ जाते हैं, भागवत को समझते हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो राम यानी आनंद भी प्राप्त होता है। इसलिए उनका नाम हुआ बल, या बलदेव, या राम भी नाम हुआ। भगवान बलराम का जब नामकरण किया जा रहा था, तो उनको 3 नाम प्रदान किए गए। एक उनका नाम दिए बल, फिर बाद में उनको सब लोग वर्शिपेबल हो गए, पूजनीय हो गए, उनको बलदेव बोलने लग गए। कृष्ण को कृष्णदेव को ही नहीं बोला, क्योंकि कृष्ण को कोई पूजनीय समझता ही नहीं था। ब्रज की बात करते हैं तो, क्योंकि कृष्ण बहुत नटखट नटखट है, और उनपे किसी को भरोसा नहीं होता था। लेकिन भगवान बलराम, बलदेव बहुत गंभीर रहते थे, उनके अंदर बहुत समझ भी थी, समझदार भी बहुत थे। तो इसलिए सारे ब्रजवासी जो है भगवान बलराम पे विश्वास करते थे, कृष्ण पे विश्वास नहीं करते थे। यशोदा मैया भी भगवान बलराम के हाथ में कृष्ण को सौंप के भेजती थी गोचरण के लिए, क्योंकि उनको मालूम था यशोदा मैया को कृष्ण नटखट है, कहीं पे भी जाके किसी से भिड़ जाएगा। लेकिन बलराम जो है, ये होशियार है, समझदार है, यानी इनके अंदर मैच्योरिटी है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, समझदार होता है, अच्छे से डिसीजन ले सकता है, वैसे भगवान बलराम भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए उनका नाम फिर बलदेव हो गया। वो सबके पूजनीय बन गए, सबके हृदय को आकर्षित कर लिए, पूरे ब्रज में सबके फेवरेट बन गए वास्तव में। कृष्ण फेवरेट है, दोनों ही फेवरेट है, कृष्ण बलराम, लेकिन कृष्ण अलग तरीके से फेवरेट थे। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम था हर ब्रजवासी का। लेकिन भगवान बलराम के प्रति जो प्रेम था, वो उनकी गंभीरता, मैच्योरिटी, और उनका जो कृपा से जो आनंद प्राप्त होता था ब्रजवासियों को, तो बहुत आकर्षित करते थे भगवान बलराम। इसलिए उनको वो पूजनीय बन गए हर किसी के। तो बलदेव, और बलभद्र भी बोला जाता है। बलभद्र, भद्र मतलब जो शुभ, ऑस्पिशियसनेस, जो हर प्रकार का शुभ दृष्टि प्रदान करते हैं, ऑस्पिशियसनेस देते हैं, जिनके जिनका शरण लेने से सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है। तो भद्र, इसलिए भद्र भी बोला जाता है, बलभद्र बोला जाता है। और राम, पहला नाम दिए बल, दूसरा नाम दिए राम, और तीसरा नाम दिए संकर्षण, गर्गाचार्य ये 3 नाम देते हैं। तो राम, राम बोले कि ये जो है समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए राम नाम है इनका। और तीसरा संकर्षण, संकर्षण मतलब क्योंकि ये अ, देवकी के गर्भ से आकर्षित स्थानांतरित हुए थे रोहिणी के गर्भ में, इसलिए संकर्षण। संकर्षण का मतलब होता है सम्यक रूपेण आकर्षण। तो
तो रीजन बताते हैं कि ये जो है यदुवंशियों को, यादवों को, और जो वृष्णि है इधर हस्तिनापुर के, और गोकुल में, और जो यदुवंश है उनमें संबंध अच्छे से बना के रखेंगे। ये भी एक बलराम भगवान की बड़ी विशेषता थी कि जब भी आपस में दो परिवार वालों का, परिवार ही है दो अलग अलग, तो उसमें अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था, कॉन्ट्राडिक्शन होते थे, गलत फहमियां हो जाती थी, युद्ध जैसी परिस्थिति बन जाती थी, तो सबसे समझदार भगवान बलराम ही जाकर के उसका निराकरण करते थे। तो इसलिए वो दोनों में संधि, दोनों के प्रति आकर्षण उत्पन्न कराए, इसलिए संकर्षण नाम दिया गया। और तीसरा संकर्षण का जो मूल अर्थ है, समस्त ब्रह्मांड को जो अपनी शक्ति से धारण करके रखते हैं, आकर्षित करके रखते हैं, गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं विज्ञान में, ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण भगवान बलराम ही, उनकी ही शक्ति है, तभी सारे जितने भी ग्रह हैं, ब्रह्मांड है, नक्षत्र हैं, सब अपने अपने स्थिति पर रह करके कार्य कर रहे हैं। गुरुत्व आकर्षण, गुरु मतलब भारी, गुरु मतलब भगवान बलराम या हैवी, और आकर्षण जो अपने बहुत शक्ति से आकर्षित करके सभी ब्रह्मांड को धारण करके रखे हुए, इसलिए ब्रह्मांड है, वही है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन भौतिक वैज्ञानिक इस बात को नहीं जानते हैं। वो बस इतना, वो जो बल है, फोर्स है, उसको बस कैलकुलेट करते हैं, F=G m1m2/r², ये फॉर्मूला दे करके कि दो जो जो मास है, पृथ्वी है, ग्रह है, दो ग्रहों के बीच में कितना बल लग रहा है, वो बल की वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन वो बल आ कहाँ से रहा है ये उनको नहीं पता, इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बल आ रहा है भगवान बलराम से, भगवान बलराम ही वो बल के ओरिजिनल मूल स्रोत है। तो इस प्रकार से भगवान बलराम से जो बल प्राप्त करता है, आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है, उस आध्यात्मिक बल पे भक्ति शक्ति जो मिलती है, उससे व्यक्ति भूत तेजसा बनता है, भूरी तेजसा। और जो जितनी मात्रा में तेजसा है, तेज है, जिसके बाद आध्यात्मिक शक्ति है, उतनी ही मात्रा में भगवान को समझ भी सकता है, और उतनी मात्रा में भगवान को समझा भी सकता है। ये दोनों चीजें होती हैं, है ना। और ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान बलराम से जो बल प्राप्ति होती है, ये होती है उनका आश्रय लेकर के। और भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं, जितना हम भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं शुद्ध भाव से, उतना ही आध्यात्मिक शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है भगवान बलराम की कृपा से। तो इस प्रकार से, तो अभी हम समय हो गई, ये पे विराम करेंगे। तो आज हमने ये बहुत अच्छा श्लोक, इस श्लोक के 2 लाइन पे चर्चा की। कल हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।